आज के इस वीडियो में हिंदी के छठे चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है बहादुर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो इस चैप्टर से संबंधित सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? पहला नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर अमरकांत। तो मौत का नगर जो कहानी है इसके कहानीकार हैं अमरकांत, जो कि इस चैप्टर के भी कहानीकार हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है, अमरकांत को डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखन के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबू राम सक्सेना का या फिर गुणाकर मूले का। तो बीच की दीवार जो रचना है उनके लेखक हैं अमरकांत जी। ठीक है, बीच की दीवार के लेखक का क्या नाम है? अमरकांत। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना, न कि रुक जाना या मार देना या फिर मर जाना, बल्कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भाग जाना। ऐसे हम आपको व्याकरण का अलग से वीडियो बनाएंगे और 10वीं कक्षा के सारे व्याकरण को आपको हम सिखाएंगे और बताएंगे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? बहादुर से पूछा जाता है कि तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है निर्मला, किशोर, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए पांचवा का यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, निर्मला, जो यहाँ पर लेखक महोदय की पत्नी है। तो लेखक महोदय की पत्नी ही बहादुर से पूछती है कि तुमको अपनी माँ की याद आती है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? कहानीकार ने, कि किशोर ने, कि फौजी ने, कि पहरेदार ने? कौन था जिसने बहादुर को डंडे से पिटाई की? तो छठा का सही आंसर बी हो जाएगा, किशोर। जो यहाँ पर लेखक महोदय का बेटा है जिसका नाम है किशोर, उसी ने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो छठा का बी नंबर यहाँ पर ऑप्शन सही हो गया। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी या इनमें से सभी? तो नाश्ता पानी के बाद इस कहानी में बातों की जलेबी छनने लगी। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बहादुर चैप्टर में नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी, तो इसका सही आंसर होगा जलेबी। सातवां का सी आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? शायद अभी तक आपको यह चीज याद हो गया होगा या फिर जान गए होंगे कि बहादुर जो यह चैप्टर है इसके कहानीकार कौन है। तो बहादुर के कहानीकार कौन है? अमरकांत। 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमरकांत। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? हम आपको कहानी के सारांश से लेकर के सारे क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि निर्मला कौन थी। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, निर्मला कौन थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर निर्मला कहानीकार जो अमरकांत हैं उनकी पत्नी थी। तो निर्मला कौन थी? तो निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। 9 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए
10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से या फिर नेपाल से? तो हम आपको बताए थे कि बहादुर नेपाल से भागकर आया था। कहाँ से भागकर आया था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नेपाल से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इसके पीछे के दोनों चैप्टर देखे होंगे तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद ही कर देंगे। तो आप कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप देते चलें। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार जो यहाँ पर अमरकांत जी हैं, उनके लड़के का क्या नाम था? तो हम आपको बताए थे कि उनके लड़के का नाम था किशोर। 11 का डी आंसर सही हो जाएगा, किशोर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? ऑप्शन ए कहता है कि कहानीकार का चपरासी, बी कहता है पहरेदार, सी कहता है नौकर या फिर डी फौजी। तो बहादुर कौन था? तो बहादुर यहाँ पर नौकर था। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, और हम आपको बता दिए कि 12 का सी आंसर नौकर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत जी जो इस चैप्टर के लेखक हैं, कहानीकार हैं, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1942 या फिर 1939 ईस्वी। तो जो यहाँ पर अमरकांत जी हैं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिया। 13 का सी आंसर सही हो जाएगा, 1942 ईस्वी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, कि बी ऑप्शन है माँ की मार के कारण, कि शहर घूमने के लिए, कि भ्रमवश? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण ही भाग गया था। अब माँ क्यों मारी थी, इसका पूरा डिटेल आपको पीछे के वीडियो में बताया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए 14 का यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 15 का यहाँ पर ए ऑप्शन है 11 रुपये, बी ऑप्शन है 50 रुपये, सी ऑप्शन है 20 रुपये और डी ऑप्शन है 100 रुपये। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे। तो 15 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कि कहानीकार के भाई ने, कि कहानीकार के रिश्तेदार ने या फिर कहानीकार के साले ने? रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो 16 का सी आंसर सही हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जहां प्रतिष्ठा नहीं हो वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए है किशोर के मन में, बी निर्मला के मन में, सी बहादुर के मन में या फिर डी लेखक के मन में? किसके मन में यह विचार आया कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? तो 17 का सही आंसर सी हो जाएगा, बहादुर के मन में। ठीक है, बहादुर ही अपने मन में सोचता है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? बहादुर लेखक के घर से क्यों नौकरी छोड़कर अचानक चला गया? ऑप्शन ए है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी है माँ की याद आने के कारण, सी है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। तो अब 18 का सी आंसर सही हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। 18 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? बहादुर कहानी के जो लेखक हैं अमरकांत, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1925 ईस्वी में
हुआ था। हम आपको कहानी के सारांश में बताए थे कि अमरकांत जो इस चैप्टर के कहानीकार हैं, इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1925 ईस्वी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत जो इस चैप्टर के राइटर हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन कहता है बलिया के उत्तर प्रदेश में, या फिर छपरा बिहार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, या फिर खगड़िया बिहार में। तो हम आपको बताए थे कि अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बी का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश में। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन है पद्म भूषण, बी ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी ऑप्शन है भारत रत्न, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो 21 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। हम आपको इस कहानी के सबसे शुरू में ही बताए थे कि जिंदगी और जोंक के जो कहानीकार हैं, उनका नाम है अमरकांत। ठीक है, अमरकांत जी का ही रचना है जिंदगी और जोंक। तो 22 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अमरकांत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है खुश बहादुर, बी है दिल बहादुर, सी है कुल बहादुर, और डी है गुल बहादुर। तो आप सभी लोगों को हम बताए थे कि बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। तो 23 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल बहादुर। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। ऑप्शन ए है रुमाल, बी है हाथ, सी है आंचल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो निर्मला यहाँ पर लेखक महोदय की जो पत्नी है, वह अपनी आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। 24 का सी आंसर सही हो जाएगा, आंचल। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। ऑप्शन है नौकर की, चपलूस की, चपरासी की, या पहरेदार की। तो 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नौकर की। लेखक के घर में नौकर की नितांत आवश्यकता थी। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। लड़का कहने का मतलब बहादुर, तो माँ के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसी के घर, या फिर विद्यालय में। तो इस 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जंगलों में। माँ के डर से जो बहादुर है वह रात भर जंगलों में छिपा रहता है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले। लड़के ने मतलब बहादुर ने अपना घर आया था और वहां से कुछ रुपए की चोरी की थी। तो वह कितने रुपए की चोरी किया था, कितने रुपए वह हंडिया से निकाला था। ऑप्शन ए है 5 रुपए, बी है 2 रुपए, सी है 3 रुपए, और डी है 6 रुपए। तो 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 रुपए। ठीक है, लड़के ने हंडिया से 2 रुपए निकाले थे। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस मोहल्ले में बहुत खाली स्थान लोग रहते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे आपको भरना है। इस मोहल्ले में बहुत खाली स्थान लोग रहते हैं, क्या भराएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कहता है कि तुच्छ, धनी, गरीब, या विश्वासी। तो इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। तो 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तुच्छ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, या फिर माँ के रूप में। तो बहादुर जो है, जो नौकर है, वह लेखक की पत्नी निर्मला को अपनी माँ के रूप में देखता था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माँ के रूप में। बहादुर लेखक की पत्नी को माँ के रूप में देखता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। तो आप सभी को पता है कि बहादुर पर 11 रुपए चोरी का इल्जाम
लगाया गया था। तो 30 का बी आंसर सही हो जाएगा 11 रुपये। ठीक है, 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 11 रुपये। तो चलिए इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम आपको इसके अगला चैप्टर मतलब 7वें चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।